आज की वीडियो में आप मैथ के कैलकुलेशन का एक नायाब ट्रिक कहें या फिर जादू कहें सीखने वाले हैं। कुछ सीखने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इन त्योहारों के मौसम में दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं। मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल MM A to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक हम समझ लेते हैं। यदि सामने वाला कोई व्यक्ति मैथ से घबराता है या मैथ के कैलकुलेशन में उसकी जरा भी रुचि नहीं है, तो ये वीडियो आप सीख करके उसको दिखा करके मैथ में उसकी रुचि बढ़ा सकते हैं। थोड़ा मेरा गला आज गड़बड़ है, इसलिए इस पे आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। मेन टॉपिक क्या है उस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो करना यह है कि यदि सामने वाला ये जानना चाहता है बिल्कुल विद इन 2 मिनट के भीतर कि उसकी वर्तमान उम्र क्या है और सिर्फ उसको अपने जन्म का वर्ष पता है यानी सन पता है, जैसे 1980, 1976, 2001, इस तरह से अगर उसको पता है तो कितने साल का है, 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ या वो फिर 49 साल का क्यों ना हुआ, ये यदि वो जानना चाहता है और एक आश्चर्य है उसको कि ये मैथ से कैसे बताया जा सकता है, तो ये वीडियो आप देखिए, सीखिए और उसको दिखा करके उसको आश्चर्य में डालिए। या फिर यदि आप टीचर हैं और बच्चों को मैथ के प्रति रुचि जगाना चाहते हैं तो ये सीख लीजिए, इसको क्लासरूम में दिखाइए और मैथ के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ाइए। मैं अपना वीडियो सिर्फ इसीलिए बताता हूं कि बच्चे आराम से बड़े मजेदार तरीके से कैलकुलेशन भी सीख लें, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, उनको पता भी न चले कि वो कैलकुलेशन सीख रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं इसका नाम जादू रखता हूं। इसमें कहीं कोई जादू नहीं है, बस ये मैथ का एक छोटा सा कैलकुलेशन है। सबसे पहले यदि आप छोटा नंबर सोचेंगे, क्योंकि नंबर तो आप ही को सोचना है, छोटा नंबर सोचेंगे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, लेकिन ये कोई बंधन नहीं है कि आप बड़ा से बड़ा नंबर नहीं सोच सकते हैं। तो यदि आप बड़ा नंबर सोचना चाहते हैं तो अपने पास कैलकुलेटर और कागज और पेन रखिएगा। यदि आप छोटा नंबर सोचना चाहते हैं या फिर सोचते हैं और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको कागज कलम की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप गुणा, जोड़ और घटाने की क्रिया को कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं पहले करके दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस मैथ के औसम से जादू को किया जाता है, जिसे सीख करके आप किसी को दिखा करके उसे आश्चर्य में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप, क्योंकि मैं आप ही के साथ करने वाला हूं, तो आप सबसे पहले 1 से 9 के बीच में, क्योंकि मैं छोटा नंबर इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आप 1 से 9 के बीच का कोई एक नंबर सोच लीजिए। ठीक है, आपने सोच लिया, उसको आप कहीं किनारे कागज पे लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहीं से जवाब बताने वाला हूं कि आपकी उम्र वर्तमान समय में यानी इस समय में कितनी है। यदि आप इस वीडियो को 2 साल 3 साल बाद देखेंगे तो ये कतई सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज बढ़ती रहती है और कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सावधानी आपको एक दूसरे तरह का करना होगा। तो अभी जो वर्तमान एज है यानी 2024-25 के बीच की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने एक नंबर सोच लिया, मुझे आशा है कि आपने कागज पे लिख भी लिया होगा। अब जो आपने नंबर सोचा है वो भी मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा नंबर सोचा हुआ है और आपकी एज भी। तो जो नंबर आपने सोचा है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी दूना कर दीजिए। जैसे 4 सोचा है तो 8 कर दीजिए, 5 सोचा है तो 10 कर दीजिए। दूना करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद से जो आपके पास एक नंबर आ गया है दूना करने के बाद से, उसमें आप 5 जोड़ दीजिए। ओके, 5 को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपने कोई बड़ा सा नंबर सोच रखा है तो फिर कैलकुलेटर की मदद जरूर ले लीजिएगा, तभी आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद जो आपका आंसर आ गया है 5 को जोड़ने के बाद से, उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 से गुणा करना भी कोई बहुत तो ऐसा नहीं होता है, 5 का टेबल भी बड़ा आसानी से याद किया जा सकता है। जो गुणा करने के बाद आपका आंसर आया हुआ है उसमें आगे एक आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, आपने 0 लगा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक के सारे प्रोसेस को आप सीखते चलिएगा। उसके बाद से आपने 0 लगा दिया। अब जो भी आंसर आया है उसमें आप 1775, यहाँ बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, 1775 जो है वो जोड़ दीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1775 1775 को आप प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका कुछ ना कुछ आंसर आ गया होगा। उस आंसर में से जो आपका आंसर आया है उस आंसर में से उस सन को माइनस करना है जिस सन में आप पैदा हुए थे। जैसे मान लीजिए अगर आप 1976 में पैदा हुए थे तो प्लस करने के बाद आपको 1976 माइनस करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आपको सन पता होना चाहिए। तो ये सन है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म कुछ ऐसे कुछ महीना कुछ दिन और 1976 में हुआ है तो आपको केवल 1976 माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस करने के बाद आपका काम होता है समाप्त। आपका जो आंसर आया हुआ है आप उसको अपने कागज पे किनारे लिख लीजिए। मैं यहीं से बताऊंगा कि आपकी एज कितनी इस समय है और बाईं तरफ आपका सोचा हुआ नंबर
किस तरह से बताया जा सकता है और एज किस तरह से बताया जा सकता है, और कैलकुलेशन के बाद यदि नंबर आप मुझे सेंड कर देंगे तो मैं यहीं से बता दूंगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपने कौन सा नंबर सोच रखा था। तो चलिए, ये सारी प्रक्रिया आपने करके रखा है, और वो जो आपका आंसर नीचे आया हुआ है फटाफट कमेंट बॉक्स में हमारे पास दे दीजिए। मैं यहीं से बता दूंगा कि आपकी उम्र और आपका सोचा हुआ नंबर कौन सा है। अब चलिए, देर नहीं करते हैं, किस तरह से दूसरे को आप बता सकते हैं ये ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसका पहला स्टेज क्या था? पहला स्टेज था कि जो भी नंबर हम सोचेंगे, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि सामने वाले ने 5 नंबर सोच रखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं है कि 5 नंबर ही सोचे। तो इसमें पहला स्टेप ये करना था कि 2 से गुणा करना था। ठीक है, 5 में ये 5 गया, क्योंकि हो सकता है कि चमकने की वजह से साफ ना आया हो। तो 5 में पहला स्टेप 2 से करना था, तो यहाँ पर आंसर के रूप में हमको मिलता है 10। अब जिस उत्तर को हमने यहाँ प्राप्त किया है, उस उत्तर में मैंने कहा कि आपको जोड़ करा देना है 5, तो आंसर आ गया कितना? 15। अब मैंने कहा था कि जो भी आंसर आया है उसमें आप 5 से गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 75। और उसके जस्ट बाद मैंने कहा था कि जो भी आंसर आपका आएगा उसमें आप आगे 0 लगा दीजिए, तो यहाँ आपने 0 लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि अब जो आंसर आपका आया हुआ है उसमें आप 1775 जोड़ करा दीजिए, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं 1775। तो कितना हो गया? ये 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, 7 1 8 7 15 का 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी हमारा आंसर आ गया 2525। ठीक है, और मैं इसी को ले लेता हूं, इसी 1976 को ले लेता हूं, क्योंकि इसको हमको माइनस करना है। जो आपका सन है वो आप लीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण समझाने के लिए होता है। ये हो भी सकता है किसी का जन्म इस वर्ष में हुआ। अब आप माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, आपने यहां से लिया तो 15 हो गया, तो ये हो गया 9 6 15, यहाँ एक बचा, बगल से ले 11 7 4 11, उसके बाद यहाँ हो गया 4, तो यहाँ से लेंगे 14, तो 9 5 14, एक में से चला गया, तो यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, इतना आंसर आ गया। आपका जो कागज पे आंसर आया हुआ है, या तो वो 4 नंबर का होगा, उसे आप हमारे पास भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपकी एज कितनी है और आपने क्या नंबर सोचा है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप किसी को कैसे बताइएगा कि उसकी उम्र कितनी है और उसका सोचा हुआ नंबर क्या है, तो उससे आप लास्ट में ये सभी कैलकुलेशन तो वही करेंगे जिनको आप दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट में ये नंबर जो आंसर के रूप में आया है वो आपको पूछना पड़ेगा। और जैसे ही वो बताएंगे कि मेरा इतना आया है, उस बताए गए नंबर में से दाहिनी तरफ का जो नंबर है, दाहिनी तरफ का ये वाला, इसको आप बता दीजिए कि ये आपकी एज है। ठीक है, और ये बाईं तरफ उनका सोचा हुआ नंबर है। ठीक है, इस तरह से बताने के बाद आप उनको स्टार में डाल सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है और आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर से दोबारा मत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरा हेल्प करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज भी कर सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट को आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसको मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।